आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये इस क्लास का पार्ट 1 है। बहुत जल्द हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ है? ऑप्शन है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ या 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है? ऑप्शन है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ या 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 356, 395, 404 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 395। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 35 या अनुच्छेद 14 से 32। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 19(1). इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 19(1). अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय
नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 38, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 37 से 52। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 39C। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A या अनुच्छेद 52A। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस आर्टिकल में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 79। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 85।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 124। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3, अनुच्छेद 148 का 6 या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124(2). इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 111। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 143। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137 या अनुच्छेद 143। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 144। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 368। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 143। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं?
ऑप्शन है अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247 या अनुच्छेद 248। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253 या अनुच्छेद 254। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 252। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 352 से 356, अनुच्छेद 250 से 280 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 256 से 263। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 249। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 370। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 300 क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 300 क। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 311। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 311। आज केवल 50 प्रश्नों को ही शामिल किया है। इसके आगे के प्रश्न हम पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।